दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन और विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शतक नहीं दोहरा शतक ठोक ईशान किशन ने रचा इतिहास। किंग कोहली के साथ मिलकर मचाई ऐसी तबाही कि थर थर कांपने लगे बांग्लादेश की टीम। तो आखिर कैसे इन दोनों खौफनाक बल्लेबाजों के बाद भारतीय गेंदबाजों के कहर के आगे बांग्लादेश का घमंड हुआ चकनाचूर, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और ईशान किशन और रोहित शर्मा में सबसे खतरनाक ओपनर कौन है, कमेंट करके बताइए। तीसरे मैच में दोस्तों भारतीय टीम अपनी लाज बचाने के इरादे से उतरी थी। जहां तक हमारे पक्ष में टॉस की बात है वो तो नहीं गिरा और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने आए शिखर धवन के साथ ईशान किशन, जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत तो खतरनाक चौके के साथ की और अपने गर्म खून का मुजाहरा विरोधियों को करवा दिया। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े गब्बर बहुत जल्दी घुटने टेक गए और मेहदी हसन मिराज ने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर धवन को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन भेज दिया और 8 गेंदों पर 3 रन बनाकर धवन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। दोस्तों, पॉकेट डायनामो के नाम से मशहूर ईशान किशन ने तस्कीन अहमद से लेकर शाकिब अल हसन और इबादत हुसैन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आपको बता दें दोस्तों कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बहुत जल्द ईशान किशन ने T20 के अंदाज में महज 49 गेंदों पर अपने अर्धशतक को अंजाम दे दिया। दोस्तों, मैच तो वनडे चल रहा था, लेकिन ईशान किशन का अंदाज T20 वाला था और जहां उनका स्ट्राइक रेट 120 से अधिक का था और लंबी निराशा के बाद दर्शकों को दोबारा जश्न बनाने का मौका मिला और इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी करने आए अफीफ हसन को चौका लगाकर महज 85 गेंदों पर अपने ऐतिहासिक शतक को अंजाम दिया और उनकी इस उपलब्धि पर पूरा भारतीय खेमा खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। दोस्तों, ईशान किशन ने अपने बल्ले से असली सैलाब तो शतक के बाद लाया, जब उन्होंने अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज को कुचल कर रख दिया और अब तो उन्होंने चौके छोड़कर केवल छक्कों से डील करना शुरू कर दिया। जी हाँ, ईशान किशन की बल्लेबाजी को देख बांग्लादेश का खेमा तो सदमे में आ गया था। वहीं विराट कोहली ने भी 54 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन आज का दिन तो ईशान किशन के नाम होने वाला था और देखते ही देखते उन्होंने पहले 150 फिर 126 गेंदों पर अपने दोहरे शतक को अंजाम देकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज करवा लिया और इसी के साथ ही वो सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। और ईशान के चमत्कार पर कोहली ने उनके साथ बीच मैदान पर भंगड़ा कर जश्न मनाया और पूरे मैदान में हर कोई खड़े होकर ईशान की इस पारी को सलाम कर रहा था, जिसमें उन्होंने 24 चौके तो वहीं पर 10 तूफानी छक्के लगाए और लोगों ने सोचा कि आज रोहित के 264 रन का रिकॉर्ड टूटने ही वाला है। लेकिन दोस्तों, दोहरा शतक पूरा करने के बाद ईशान 31 गेंदों पर 210 रन बनाकर तस्कीन अहमद का शिकार हो गए। उन्होंने विराट कोहली के साथ रिकॉर्ड तोड़ 290 रनों की पार्टनरशिप की थी, पर भारतीय फैंस का जश्न यहीं पर थमा नहीं और दूसरे छोर पर खड़े किंग कोहली ने भी 85 गेंदों पर इंटरनेशनल करियर का 72वां शतक जड़कर शतकों के मामले में रिकी पॉन्टिंग को पछाड़ दिया। हालांकि दोस्तों, ईशान के आउट हो जाने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई। विराट कोहली 51 गेंदों पर 113 रन बनाकर शाकिब अल हसन का शिकार हो गए और उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 2 छक्के लगाए थे। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को इबादत हुसैन ने पवेलियन की राह दिखा दी। अब एक के बाद एक सभी विकेट गिरते गए। इसके बावजूद वाशिंगटन सुंदर ने भारतीय पारी को एक बेहतरीन अंजाम दिया और 27 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्कों की बदौलत 37 रन बनाए और उनके अलावा अक्षर पटेल ने 17 गेंदों में 20 रन बनाए और उसके बाद आउट हुए। भारतीय टीम ने 50 ओवर की समाप्ति तक 409 रन की ऐतिहासिक पारी खेलते हुए 409 का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और इस मैच में बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई, लेकिन तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शाकिब अल हसन ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। वहीं मुस्तफिजुर रहमान और मेहदी हसन को भी एक सफलता हासिल हुई। दोस्तों, 410 रन के लक्ष्य को देखकर ही अच्छी टीमों के पसीने छूट जाते हैं, वो दहशत में आ जाती हैं, लेकिन बांग्लादेश इस लक्ष्य को हासिल करना चाहती थी और इसी इरादे से पारी की शुरुआत करने उतरे लिंटन दास के साथ अनामुल हक। उन्होंने चौके और छक्कों की बरसात कर दी।
लेकिन उनकी ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और अक्षर पटेल की गेंद पर अनामुल हक सिराज के शानदार कैच पर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 7 गेंदों पर 8 रन बनाए और भारत की तरह बांग्लादेश को भी महज 33 के स्कोर पर अपना पहला झटका दे दिया और जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए शाकिब अल हसन। दोस्तों 410 रनों के लक्ष्य बांग्लादेश को बहुत अधिक दबाव में ले गया था और ये बात दोनों खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी। दोस्तों बहुत जल्द अपने इसी दबाव के चलते लिंटन दास एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट हो गए और पवेलियन लौट गए। उन्होंने 26 गेंदों में 29 रनों की अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्का लगाया और जिनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मुशफिकुर रहीम और महज 47 के स्कोर पर उनके दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे जिन्होंने पारी को बिल्ड करना शुरू किया। 10 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश ने 66 रन बना लिए, पर दोस्तों आज भारतीय टीम सिर पर कफन बांधकर उतरी थी। बांग्लादेश की पारी भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और मुशफिकुर रहीम भी अक्षर पटेल की फिरकी के आगे क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 13 गेंदें खेलकर महज 7 रन बनाए थे और उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं यासिर। दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने मैच में पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था और अब इंतजार था बस बांग्लादेश के ऑल आउट होने का। उमरान मलिक ने इस मौके को और भी आसान कर दिया और उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे यासिर अली को 25 के स्कोर पर पवेलियन भेजकर बांग्लादेश के बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी और बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर तक महज 109 रन बनाए थे। यासिर के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं महमुदुल्लाह, लेकिन दोस्तों लंबे समय के बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले कुलदीप यादव ने शाकिब अल हसन को क्लीन बोल्ड करते हुए भारत के लिए जीत सुनिश्चित कर दी और शाकिब ने 50 गेंदों पर 43 रन बनाए थे। महज 124 के स्कोर पर आधी बांग्लादेश की टीम पवेलियन लौट गई थी और उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं अफीफ हुसैन। अब यहाँ से भारतीय टीम बड़ी ही आसानी से ये मैच जीत लेगी। दोस्तों तीसरे वनडे मैच में भारत की लाज दांव पर लगी थी। चोटिल रोहित शर्मा की जगह उप कप्तान केएल राहुल आज के मैच के लिए भारतीय टीम की कप्तानी संभाल रहे थे। टॉस के दौरान जब सिक्का उछला तब केवल दिन बदला, लेकिन भारत की किस्मत नहीं और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। इस अहम मैच में चोटिल रोहित की जगह ईशान किशन और दीपक चहर की जगह कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया था। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने आए थे शिखर धवन के साथ ईशान किशन। आज के दिन इतने अहम मुकाबले में भी दर्शक बेहद निराश थे और इस स्टेडियम में लोगों की बेहद कमी दिख रही थी। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया ने सोचा था कि भारत गुस्से से बौखलाकर बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाकर रख देगा और ईशान किशन ने शुरुआत तो कुछ इसी अंदाज में की। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत 2 खतरनाक चौकों के साथ अपने गर्म खून का मुजाहरा विरोधियों को दिखा दिया था, लेकिन दूसरे छोर पर उनके साथ ही शिखर धवन बुरी तरह से दबाव में थे और इसी दबाव में एक बार फिर गब्बर फ्लॉप साबित हुए। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े विलेन बनकर उभरे मेहंदी हसन मिराज ने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर धवन को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेज दिया। 8 गेंदों पर 3 रन बनाकर एक लोगों की उम्मीद पर पानी फेरा है, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। दोस्तों बांग्लादेशी गेंदबाजी आग उगल रही थी, लेकिन पॉकेट डायनामो के नाम से मशहूर ईशान किशन ने तस्कीन अहमद से लेकर शाकिब अल हसन और इबादत हुसैन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां, आपको बता दें भारतीय टीम ने 10 ओवर की समाप्ति पर 45 रन बनाए। ईशान किशन अब तक सेट हो चुके थे और उनके बल्ले से असली सैलाब आया। पारी के 12वें ओवर में आपको बता दें गेंदबाजी करने आए इबादत हुसैन को किशन ने आड़े हाथों लेते हुए 3 तूफानी चौके तो वहीं एक ऐसा करिश्माई छक्का लगाया कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। बहुत जल्द ईशान ने T20 के अंदाज में महज 49 गेंदों पर अपने अर्धशतक को अंजाम दे दिया था, जिसमें उन्होंने 7 खतरनाक चौके और एक खौफनाक छक्का लगाया था। जी हां, आपको बता दें तस्कीन अहमद जो कि बांग्लादेश के सबसे खूंखार गेंदबाज माने जाते हैं, ईशान के सामने वो भी डरे सहमे दिखे, जिनकी बाउंसर गेंद को ईशान किशन ने इतना दूर मारा कि गेंद को दोबारा ढूंढा नहीं जा सका। जी हां, ईशान किशन के इस तूफानी छक्के को देखकर बांग्लादेश का तो दिल दहल उठा था, क्योंकि ये खिलाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और किशन के छक्के के बाद चौका लगाकर महज 17 ओवर में भारत का स्कोर 103 रनों के पार पहुंच गया था। आज तो बांग्लादेश की शामत आ गई थी। उनका हर एक फ्लॉप प्लान हो रहा था, उनका हर एक गेंदबाज
पास जमकर घुटने टेक रहा था। दोस्तों इन दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 90 गेंदों पर 101 रनों की शतकीय पार्टनरशिप भी कर ली थी। दोस्तों मैच तो वनडे का चल रहा था, लेकिन ईशान किशन का अंदाज T20 वाला था, जहां उनका स्ट्राइक रेट 120 से भी अधिक का था। उन्होंने मेहदी हसन मिराज को भी नहीं बख्शा। शाकिब ने सोचा कि ये गेंदबाज उन्हें सफलता दिलाएगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। मिराज के इस ओवर में 2 तेज तर्रार चौके लगाकर ईशान ने भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर की समाप्ति पर 127 रनों तक पहुंचा दिया था। ईशान किशन बहुत तेजी से अपने इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके साथ ही उन्हें चाहने वाले सभी के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। और दोस्तों दर्शकों को दोबारा जश्न मनाने का मौका मिला। इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी करने आए अफीफ हसैन को चौका लगाकर महज 85 गेंदों पर अपने ऐतिहासिक शतक को अंजाम दे दिया। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई, तो उनके साथ ही विराट कोहली ने इस खिलाड़ी को गले लगाकर उन्हें पहले शतक की बधाई दी। ईशान ने अपनी इस अद्भुत पारी में 14 चौके तो वहीं 2 तूफानी छक्के लगाए थे। लेकिन दोस्तों विराट कोहली भी इस माइलस्टोन की तरफ बढ़ रहे थे। जी हां, किशन पूरी महफिल लूट रहे थे, तो वहीं किंग कोहली भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए थे। लेकिन दोस्तों शतक पूरा करते ईशान तो और भी अधिक आक्रामक हो गए और अब तो उन्होंने चौके छोड़कर केवल छक्कों से डील करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, शतक पूरा करने के बाद ईशान किशन ने पहले इबादत हुसैन की 2 गेंदों पर 2 खौफनाक छक्के लगाए, तो वहीं फिर अगले ही ओवर में शाकिब अल हसन को भी ईशान ने आड़े हाथों लेकर पहले एक चौका, उसके बाद 2 दहशत भरे छक्के लगाकर इस खिलाड़ी की दशा दिशा खराब कर दी। शाकिब के तो होश उड़ गए थे। ईशान की बल्लेबाजी देख बांग्लादेश खेमा तो सदमे में आ गया था। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अपने विचार किया जाए। और वहीं विराट कोहली ने भी 54 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। विराट की पारी आज की शाम के तूफान में कहीं छुपी हुई नजर आई। दोस्तों इस मुकाबले में एक और लम्हा आया जब 28वें ओवर में ईशान किशन ने छक्का लगाकर महज 103 गेंदों पर 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, जहां उनका स्ट्राइक रेट 151 का था। महज 28 ओवरों में भारतीय टीम ने 217 रन बना लिए थे, जहां से भारतीय टीम 400 रनों का आंकड़ा भी छू सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा के 264 रनों का रिकॉर्ड कौन सा खिलाड़ी तोड़ पाएगा? तीसरे मैच में दोस्तों भारतीय टीम अपनी लाज बचाने के इरादे से उतरी थी। जहां तक हमारे पक्ष में टॉस की बात है वो तो नहीं गिरा और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने आए शिखर धवन के साथ ईशान किशन, जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत तो खतरनाक चौके के साथ की और अपने गर्म खून का मुजाहिरा विरोधियों को करवा दिया। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े गब्बर बहुत जल्दी घुटने टेक गए और मेहदी हसन मिराज ने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर धवन को LBW आउट करके पवेलियन भेज दिया और 8 गेंदों पर 3 रन बनाकर धवन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। दोस्तों पॉकेट डायनामो के नाम से मशहूर ईशान किशन ने तस्कीन अहमद से लेकर शाकिब अल हसन और इबादत हुसैन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आपको बता दें दोस्तों कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बहुत जल्द ईशान किशन ने T20 के अंदाज में महज 49 गेंदों पर अपने अर्धशतक को अंजाम दे दिया। दोस्तों मैच तो वनडे चल रहा था, लेकिन ईशान किशन का अंदाज T20 वाला था और जहां उनका स्ट्राइक रेट 120 से अधिक का था और लंबी निराशा के बाद दर्शकों को दोबारा जश्न मनाने का मौका मिला और इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी करने आए अफीफ हसन को चौका लगाकर महज 85 गेंदों पर अपने ऐतिहासिक शतक को अंजाम दिया और उनकी इस उपलब्धि पर पूरा भारतीय खेमा खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। दोस्तों ईशान किशन ने अपने बल्ले से असली सैलाब तो शतक के बाद लाया, जब उन्होंने अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज को कुचल कर रख दिया और अब तो उन्होंने चौके छोड़कर केवल छक्कों से डील करना शुरू कर दिया। जी हाँ, ईशान किशन की बल्लेबाजी को देख बांग्लादेश का खेमा तो सदमे में आ गया था। वहीं विराट कोहली ने भी 54 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन आज का दिन तो ईशान किशन के नाम होने वाला था और देखते ही देखते उन्होंने पहले 150 फिर 126 गेंदों पर अपने दोहरे शतक को अंजाम देकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज करवा लिया और इसी के साथ ही वो सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। और ईशान के चमत्कार पर कोहली ने उनके साथ बीच मैदान पर भंगड़ा कर जश्न मनाया और पूरे मैदान में हर कोई खड़े होकर ईशान की इस पारी को सलाम कर रहा था, जिसमें उन्होंने 24 चौके तो वहीं पर 10 तूफानी छक्के लगाए और लोगों ने सोचा कि आज रोहित के 264 रन का रिकॉर्ड टूटने ही वाला है।
लेकिन दोस्तों दोहरा शतक पूरा करने के बाद ईशान 31 गेंदों पर 210 रन बनाकर तस्कीन अहमद का शिकार हो गए। उन्होंने विराट कोहली के साथ रिकॉर्ड तोड़ 290 रनों की पार्टनरशिप की थी, पर भारतीय फैंस का जश्न यहीं पर थमा नहीं और दूसरे छोर पर खड़े किंग कोहली ने भी 85 गेंदों पर इंटरनेशनल करियर का 72वां शतक जड़कर शतकों के मामले में रिकी पॉन्टिंग को पछाड़ दिया। हालांकि दोस्तों ईशान के आउट हो जाने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई। विराट कोहली 91 गेंदों पर 113 रन बनाकर शाकिब अल हसन का शिकार हो गए और उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 2 छक्के लगाए थे। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को इबादत हुसैन ने पवेलियन की राह दिखा दी। अब एक के बाद एक सभी विकेट गिरते गए। इसके बावजूद वॉशिंगटन सुंदर ने भारतीय पारी को एक बेहतरीन अंजाम दिया और 27 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्कों की बदौलत 37 रन बनाए और उनके अलावा अक्षर पटेल ने 17 गेंदों में 20 रन बनाए और उसके बाद आउट हुए। भारतीय टीम ने 50 ओवर की समाप्ति तक 409 रन की ऐतिहासिक पारी खेलते हुए 409 का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और इस मैच में बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई, लेकिन तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शाकिब अल हसन ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। वहीं मुस्तफिजुर रहमान और मेहदी हसन को भी एक सफलता हासिल हुई। दोस्तों 410 रन के लक्ष्य को देखकर ही अच्छी टीमों के पसीने छूट जाते हैं, वो दहशत में आ जाती हैं, लेकिन बांग्लादेश इस लक्ष्य को हासिल करना चाहती थी और इसी इरादे से पारी की शुरुआत करने उतरे लिंटन दास के साथ अनामुल हक। उन्होंने चौके और छक्कों की बरसात कर दी, लेकिन उनकी ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और अक्षर पटेल की गेंद पर अनामुल हक सिराज के शानदार कैच पर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 7 गेंदों पर 8 रन बनाए और भारत की तरह बांग्लादेश को भी महज 33 के स्कोर पर अपना पहला झटका दे दिया और जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए शाकिब अल हसन। दोस्तों 410 रनों के लक्ष्य बांग्लादेश को बहुत अधिक दबाव में ले गया था और ये बात दोनों खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी। दोस्तों बहुत जल्द अपने इसी दबाव के चलते लिंटन दास एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट हो गए और पवेलियन लौट गए। उन्होंने 26 गेंदों में 29 रनों की अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्का लगाया और जिनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मुशफिकुर रहीम और महज 47 के स्कोर पर उनके दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे जिन्होंने पारी को बिल्ड करना शुरू किया। 10 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश ने 66 रन बना लिए, पर दोस्तों आज भारतीय टीम सिर पर कफन बांधकर उतरी थी। बांग्लादेश की पारी भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और मुशफिकुर रहीम भी अक्षर पटेल की फिरकी के आगे क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 13 गेंदें खेलकर महज 7 रन बनाए थे और उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं यासिर। दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने मैच में पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था और अब इंतजार था बस बांग्लादेश के ऑल आउट होने का। उमरान मलिक ने इस मौके को और भी आसान कर दिया और उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे यासिर अली को 25 के स्कोर पर पवेलियन भेजकर बांग्लादेश के बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी और बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर तक महज 109 रन बनाए थे। यासिर के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं महमुदुल्लाह, लेकिन दोस्तों लंबे समय के बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले कुलदीप यादव ने शाकिब अल हसन को क्लीन बोल्ड करते हुए भारत के लिए जीत सुनिश्चित कर दी और शाकिब ने 50 गेंदों पर 43 रन बनाए थे। महज 124 के स्कोर पर आधी बांग्लादेश की टीम पवेलियन लौट गई थी और उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं अफीफ हुसैन। अब यहाँ से भारतीय टीम बड़ी ही आसानी से ये मैच जीत लेगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा के 264 रनों के रिकॉर्ड को कौन सा खिलाड़ी तोड़ पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।